चाहता हूँ प्रकृति को पास से निहारना, ये है कहाँ तक और कैसे है क्या। जीता हूँ शायद मैं इसी ख्वाहिश में, जीता हूँ शायद मैं इसी ख्वाहिश में, उड़ना चाहता हूँ मैं अनंत आकाश में। रखो ना संभाल कर मुझे बंदिशों में, रखो ना संभाल कर मुझे बंदिशों में। हेलो गाइस, मैं हूं अंकित निर्वाण और आज हम बात करने वाले हैं साइंस के बारे में, फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का उद्भव कैसे हुआ, इसका क्या योगदान है क्या नहीं, इसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसके बारे में आपसे बात करने के लिए आपको मैं इसकी बिल्कुल बारीकी से शुरुआती दौर की आपको कहानी सुनाता हूँ। साइंस जो शब्द है जिसको हम बोलते हैं विज्ञान, साइंस, ये साइंस वर्ड की जो उत्पत्ति है, ओरिजिन है, वो कहाँ से हुई है? वो लैटिन वर्ड, साइंस को हम लिखते किस तरीके से हैं? इस तरीके से, SCIENCE, साइंस। इसका लैटिन वर्ड जो है वो होता है साइंटिया। सॉरी एक मिनट, साइंटिया। साइंटिया का हिंदी मीनिंग जो है वो है प्रकृति। साइंटिया का जो हिंदी मीनिंग है वो है ज्ञान, नॉलेज। इसी को अगर हम संस्कृत शब्द में देखें तो संस्कृत में इसका मतलब होता है विज्ञान। अरबी भाषा में अगर हम बात करें तो अरबी भाषा में इसका मतलब होता है इल्म, यानी कि एक ऐसी चीज, एक ऐसी स्टडी जो हमें ज्ञान देती हो, उसको हम साइंस बोलते हैं। देखिए, ज्ञान तो इस दुनिया में हर एक चीज़ देती है, लेकिन जो किताबों के माध्यम से जो आसपास देखे जाने के अनुभवों से जो ज्ञान मिलता है उसको हम साइंस बोलते हैं। अब साइंस की लैटिन वर्ड से उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन इसका लैटिन वर्ड है साइंटिया। साइंटिया का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि नॉलेज, इसका मतलब होता है ज्ञान। विज्ञान का अगर हम संधि विच्छेद करें तो विज्ञान का मतलब होता है वी प्लस ज्ञान, यानी कि विशिष्ट ज्ञान। एक ऐसा ज्ञान जो किसी भी एक क्षेत्र में पारंगत हो, विशिष्ट हो, महत्वपूर्ण हो, उसी विशिष्ट ज्ञान को हम बोलते हैं विज्ञान, जिसको साइंस बोला जाता है। अब इसी साइंस की हम बात करें तो देखिए, साइंस हमारी 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है। साइंस हमारी 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जो कि हमारा, पहले देखिए इसको अरेंज करना जरूरी नहीं कि कौन सा सबसे पहले नंबर पर किसको प्रायोरिटी दी जानी है, किसको दूसरे नंबर पर, ये कोई मैटर नहीं करता। बस ये पार्ट दिए हुए हैं कि कौन कौन से पार्ट इसमें सहभागिता देते हैं अपनी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं फिजिक्स, दूसरा हम लिख लेते हैं केमिस्ट्री। देखिए, साथ के साथ मैं इसमें हिंदी भी लिख देता हूं, इसको हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, इसको हम लिखते हैं रसायन विज्ञान। तीसरे नंबर पर हमारे आता है बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। चौथे नंबर पर आता है हमारा गणित, एक मिनट सॉरी, मैथमेटिक्स लिखते हैं जिसको हम। गणित। पांचवा जो पार्ट है वो होता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल। पांचवा जो पार्ट आता है वो होता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस यानी कि खगोलीय विज्ञान। साइंस के इन 5 पार्ट्स के बारे में मैं आपको ज़्यादा डीपली तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू आपको मैं बता देता हूँ। कुछ कुछ जो इसका अंश है, जो इसका मतलब इसको हम किस तरीके से अलग अलग उसको कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, फिजिक्स भौतिक विज्ञान यानी कि एक ऐसी साइंस जिसमें हम नेचर के बारे में, उसकी फेनोमेनन, उसकी घटनाएं वगैरह, उसमें क्या हो रहा है, जो भी हम देखते हैं अपनी आँखों से, उसमें कोई एक्सीडेंट होना या कुछ भी, इसके बारे में डिटेल से मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। दूसरे नंबर पर आता है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा, रसायन, केमिस्ट्री,
यानी कि कुछ केमिकल्स वगैरह जो हमारे होते हैं, जैसे कि दूध का फटना, दही का जमना, एसिड का बनना, एसिड से स्किन का जल जाना, ये सब हमारे केमिस्ट्री विज्ञान के अंदर आते हैं। यानी कि जो भी हमारी जो दवाई वगैरह होती हैं केमिकल से बनती हैं, और जो भी केमिकल से यूज़ होगा उसी विज्ञान को हम बोलेंगे केमिस्ट्री। बायोलॉजी, बायोलॉजी में जीव लिखा हुआ आ रहा है, जीव विज्ञान यानी कि एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसी स्टडी जो कि जीवों के ऊपर स्टडी करती हो, जैसे कि कीड़े मकोड़े, इंसान, जानवर, हर किसी जीव के ऊपर स्टडी करते हो, उस साइंस को हम बोलेंगे जीव विज्ञान यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये हमारी बायोलॉजी होगी। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हमें क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, कोई क्वांटिटी कितनी है, उसको किस क्वांटिटी में लेना है, किस क्वांटिटी से उसको रिप्रेजेंट करना है, उसी चीज़ की हमारी ये साइंस होती है मैथमेटिक्स। कुछ बच्चों का मानना होगा कि ये साइंस से बिल्कुल अलग होता है मैथ, जबकि ये साइंस का ही पार्ट है। ना तो मैथ के बिना ये बाकी की साइंस जितने भी, यहाँ तक कि बायोलॉजी भी मैथ के बिना अधूरी है, और मैथ इन सब के बिना अधूरा है। तो कुल मिलाकर यह ये एक दूसरे के म्यूचुअल कनेक्शन है सारे, यानी कि पारस्परिक संबंध है सारे, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस यानी कि खगोलीय विज्ञान, जो हमारे अर्थ से बाहर जो भी अंतरिक्ष में घटना घटित हो रही है उसके बारे में हम जो भी स्टडी करेंगे वो हमारी होगी खगोलीय विज्ञान। जैसे कि सूरज का घूमना, चंद्रमा का घूमना। अब देखिए, मैंने आपको बोला सूरज का घूमना, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सूरज नहीं घूमता, अर्थ घूमती है सूरज के चारों तरफ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सूरज भी 241.6 किलोमीटर पर सेकंड से गैलेक्सी के सेंटर से 35,000 किलोमीटर की दूरी पर इतनी स्पीड से 241.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूमता है। ठीक है, तो इस अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है। जिस दिन वो रुक गई उस दिन समझ लो उसका दी एंड हो जाएगा। अगर इस चीज़ को चलाना है तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि एक्सेलरेटेड होनी ज़रूरी है, चाहिए, वो चलती रहनी चाहिए। अब मैंने अभी आपको बताया था कि फिजिक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, तब बारी आती है फिजिक्स की। देखिए, फिजिक्स की बारी आने से पहले मैं आपको छोटी सी एक बात बता देता हूँ कि जो भी हमारी साइंस के अंदर कुछ भी जो भी चीज़ें आती हैं ना, वो अक्सर लैटिन वर्ड से उनका ओरिजिन हुआ होता है। ऐसा क्यों हुआ होता है? क्योंकि मानव उत्पत्ति जो सबसे पहले मानी जाती है वो मिस्र में मानी जाती है, और वो मिस्र जो है हमारा, वो लैटिन वर्ड उसी वहीं की लोकल लैंग्वेज यानी कि वहीं की स्थानीय भाषा मानी जाती है मिस्र की। तो सबसे पहले मानव का जो विकास हुआ था वो मिस्र से हुआ था। सबसे प्राचीन यदि कोई चीज़ है तो वो मिस्र के ब्राह्मण ही है, तो वहीं से मानव का विकास माना जाता है। और ज़्यादातर जो भी साइंस की जो इतनी भी चीज़ें हैं वो अक्सर वहीं से रिलेट करती हैं, वहीं के लैटिन वर्ड को हम लेकर चलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा योगदान साइंस में मिस्र का ही रहा है। क्योंकि जो पिरामिड, जो तीनों पिरामिड बनाए गए हैं वो बहुत रहस्यमयी तरीके से बनाए गए हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि मिस्र जो है विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर और सबसे पहले वहाँ पर विज्ञान की उत्पत्ति होती किसी भी सोच विचार की, क्योंकि मानव का जो विकास हुआ था सबसे पहले मिस्र में ही हुआ था। जो पिरामिड बने हुए हैं वे भी एक रहस्यमय तरीके से बने हुए हैं। तो ठीक, अब उसी तरीके से हम चलते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का जो लैटिन वर्ड है वो है फ्यूसिस। फ्यूसिस, इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है प्रकृति, वो है प्रकृति यानी कि नेचर, यानी कि एक ऐसी साइंस, एक ऐसा विज्ञान की, एक ऐसी विज्ञान की शाखा जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ें, या जो हमें नेचर से रूबरू कराती हो, उस साइंस को हम बोलेंगे फिजिक्स। यानी कि और उसका जो ओरिजिन होगा वो होगा फ्यूसिस यानी कि प्रकृति, नेचर। अब इसके भी 4 पार्ट होते हैं, सॉरी इसके 2 पार्ट होते हैं फिजिक्स के। फिजिक्स के हमारे 2 पार्ट होते हैं। पहला माइक्रोस्कोपिक यानी कि सूक्ष्म या सूक्ष्म विभाग विज्ञान। दूसरा हमारा होता है मैक्रोस्कोपिक, इसका होता है हमारा स्थूल विभाग
विज्ञान। एक तीसरा पार्ट और होता है, हम जनरली हमारी सभी बुक्स में यही दिया हुआ होता है कि दो पार्ट होते हैं फिजिक्स के, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, लेकिन एक तीसरा पार्ट भी होता है जिसको हम बोलते हैं मेसोस्कोपिक, यानी कि मध्याकार भौतिकी। इसका नाम होता है मध्याकार भौतिकी। अब इन तीनों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं तो देखिए, डिटेल की बात इस तरीके से है कि इसके 4 पार्ट, इसके 3 पार्ट और इसको कुछ ही 2-3 पार्ट में, इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पार्ट्स में। इसका तो सीधा सीधा ये है कि इसके बारे में देखिए मैं आपको बताता हूँ लास्ट में। पहले मैं इन दोनों से निपट लेता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, माइक्रोस्कोपिक जो होता है, माइक्रोस्कोपिक जैसे कि आपको हिंदी के नाम से पता चल रहा है, सूक्ष्म, यानी कि माइक्रो का मतलब है कि एक ऐसी चीज जिसको हम देख ही नहीं सकते। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी, ये जितनी भी स्टडी होती है वो हमारी माइक्रोस्कोपिक में आती है। तो इसके मैं पार्ट्स लिख देता हूं। देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स, दूसरा है इसका क्वांटम फिजिक्स, तीसरा है पार्टिकल फिजिक्स, यानी कि जिन चीजों को हम नंगी आंखों से अपने बस नाम ही सुना है, किताबों में हमने पढ़ा ही है, उन्हीं चीजों की जो भी स्टडी होगी, जो कि हमारे एटम के लेवल पर होगा, एटम से छोटा होगा या उसी के लेवल का होगा, तो उसी चीज को हम बोलेंगे यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। दूसरा आता है हमारा मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक के जो पार्ट होते हैं, मैक्रोस्कोपिक के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला हम बताते हैं आपको मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, देखिए हिंदी में मैं साथ के साथ लिख देता हूं कि यहां पर इसको बोलते हैं यांत्रिकी, यहां पर इसको बोलते हैं ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी। यहां पर हमारा तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां पर हमारा इसका है नाम इलेक्ट्रॉनिक्स ही होता है, और चौथा जो पार्ट होता है इसका वो होता है ऑप्टिक्स, यानी कि प्रकाशिकी। इन दोनों फिजिक्स को हम 11th और 12th में ही डिस्कस करते हैं, लेकिन मेसोस्कोपिक जो फिजिक्स होती है, यानी कि मध्याकार जो फिजिक्स होती है, ये मध्याकार फिजिक्स इन दोनों के बीच की कंडीशन होती है, इससे छोटी और इससे ऊपर लेवल की, यानी कि इन दोनों के बीच की कंडीशन को हम मेसोस्कोपिक फिजिक्स बोलते हैं, जिसकी वजह से इसका हिंदी का जो नाम है वो मध्याकार भौतिकी, यानी कि इन दोनों फिजिक्स के बीच का जो पार्ट होगा उसको हम मध्याकार भौतिकी बोलते हैं। इसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी और नैनो टेक्निक्स जो होती है, हमारी तकनीकी जो कि संचार विभाग होते हैं, कम्युनिकेशंस, उन सिस्टमों को यह कंट्रोल करती है। उन्हीं सिस्टम के अंदर इसमें स्टडी होती है, जो कि हमारे क्लास 11th और 12th में इनका कोई खास जिक्र नहीं होता। लेकिन माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक जो ये 2 फिजिक्स होती हैं, इनका इस्तेमाल, इनका यूज़, इनकी स्टडी हम क्लास 11th और 12th में करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे देखिए, क्लास 11th में मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स, ये 2 ही हम चीज़ें पढ़ेंगे। क्लास 11वीं में डिस्कस करेंगे इनके बारे में। बाकी का 1 मिनट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स और ये जो 3 पार्ट हैं, न्यूक्लियर, क्वांटम और पार्टिकल, इन
पांचों फिजिक्स का डिस्कशन हम क्लास 12th में करेंगे। ठीक, इन दोनों का क्लास 11th में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास 11th, और ये ये जो पार्ट है इसके ये हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th में। ठीक, अब इस फिजिक्स का हम बाकी की 4 साइंसेस से रिलेशन बताते हैं। देखिए, क्योंकि ये जो फिजिक्स हमारी जो साइंस है, ये साइंस की वो स्ट्रीम है, वो साइंस का पार्ट है जो कि वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। ये एक ओवरऑल कुल मिलाकर ऐसी कोई साइंस नहीं है जिसमें ये अपना कॉम्बिनेशन, अपना पार्ट नहीं देती हो, अपना रोल नहीं अदा करती हो। हर चीज़ में अपना रोल अदा करती है। देखिए, ये फिजिक्स, सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री के साथ कि किस केमिस्ट्री में किस तरीके से अपना रोल अदा करती है, अपनी भूमिका किस तरीके से निभाती है। देखिए, भूमिका को कोई अपना कुछ दिल पर मत ले जाना, कोई सीरियस हो जाए कभी भूमिका नाम लेकर के। मैं सिर्फ और सिर्फ उस प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन या भूमिका, उसके रोल की बात कर रहा हूँ, योगदान की बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में किस तरीके से, देखिए केमिस्ट्री में आपने जितने भी एटम, न्यूक्लियर और ये एटम, न्यूक्लियॉन्स, लेप्टॉन्स, मेसॉन्स, ये जितने भी हैं सारे हमारे केमिस्ट्री में हम इनको स्टडी करते हैं। जैसे कि मोल वगैरह, मोल में हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह आ जाते हैं। तो ये सारे हमारे फिजिक्स की देन है। फिजिक्स ने हमको बताया था कि एटम में कितने पार्ट होते हैं, किस तरीके से बना हुआ होता है, किस तरीके से कंबाइंड कॉम्बिनेशन में होता है। दूसरा, एक्सरे। एक्सरे हमारा केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। उस एक्सरे का जो केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है उसको भी फिजिक्स नहीं दिया था। ठीक, आगे हम बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी, वैसे तो अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो हर कोई यही समझेगा कि बायोलॉजी में जीव विज्ञान की बात होनी है, इसमें फिजिक्स का तो कोई दूर दूर तक मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी सूचना के लिए हम बता दें, आपके ज्ञान के लिए हम बता दें कि बायोलॉजी में भी फिजिक्स योगदान करती है। और वो किस तरीके से करती है? देखिए, एक्सरे, जो नाम सुना होगा आपने कि उसकी हड्डी टूट गई तो एक्सरे करवाने ले गए उसको। एक्सरे क्या चीज़ होती है? एक्स किरण होती है जिसकी जो वेवलेंथ होती है 10⁻⁻14 मीटर की होती है। इसकी जो वेवलेंथ होती है, इस वेवलेंथ को जब हम अपने शरीर के पार से गुजारते हैं तो इसमें जितनी भी हमारी हड्डियां होती हैं, इसकी एक क्वालिटी होती है कि हड्डियों को ये पार नहीं कर पाती, बाकी सब चीज़ों को पार कर जाती है और एक फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर देती है। तो जहाँ जहाँ हमारी हड्डियाँ होती हैं वहाँ पर ये टकरा कर वापस लौट जाती है, और जहाँ हड्डी नहीं होती वहाँ उस फोटोग्राफिक प्लेट पर काली काली कर देती है। तो जिससे हमें पता चल जाता है कि हड्डी कहाँ से टूटी हुई, क्योंकि जहाँ टूटे हुए पार्ट से निकल करके फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर देती है। दूसरा, एक्सरे एक तो इस्तेमाल हो गया बायोलॉजी में। दूसरा इस्तेमाल हमारे इसमें होगा स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर कान में लगा करके, जो डॉक्टर हमारा कान में लगा करके दूसरे के दिल की धड़कन को मेजर करता है। उसी वो जो चीज़ बनाई है, वो जो मेजरमेंट बना है एक तरीके का, वो भी हमारा उसमें फिजिक्स की देन है बनाने की। लेकिन ये इस्तेमाल कहाँ होता है? बायोलॉजी में। दूसरा, स्फिग्मोमैनोमीटर, नाम तो काफ़ी टिपिकल सा है, होगा आपको सुनने में, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगा होगा। स्फिग्मोमैनोमीटर यानी कि जो बीपी जो नापते हैं डॉक्टर, वो हाथ में पट्टी सी बांध करके और वो पंप सा दबाते हैं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नापा जाता है, वो भी हमारा बायोलॉजी से रिलेट करता है, क्योंकि हम उसमें एनिमल, किसी भी जीव, किसी भी प्राणी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो भी बायोलॉजी में फिजिक्स की ही देन है। दूसरा, मैथ के अंदर, अब सोच रहे होंगे कि मैथ में जोड़, घटाने, गुणा, भाग में कहाँ से फिजिक्स आ गई? तो देखिए, डिफरेंशियल, इंटीग्रल, ये जितने भी हैं ये सब फिजिक्स की ही देन है। फिजिक्स ने ही बताया था कि किस तरीके से किसी भी चीज़ का अवकलन किया जा सकता है और किस तरीके से किस चीज़ का समाकलन किया जाता है। समाकलन और अवकलन बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं अगर समझ में आए तब। जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक तो कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं होती। दूसरा हमारा होता है एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस जो थी हमारी, वो उसमें फिजिक्स का, उसमें अगर एक नज़रिए से मैं कहूँ तो उसमें तो कोरी फिजिक्स ही है। किस तरीके से? अर्थ के बाहर जो भी कुछ हो रहा है वो सारा एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स में ही आएगा, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में ही आएगा। जैसे कि सूर्य की गति
पृथ्वी की गति, चंद्रमा की गति, किसके चारों तरफ घूम रही है, सारे एस्ट्रोनॉमिकल साइंस होती है। और वो जो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है, वो जो देन होती है वो फिजिक्स की ही होती है, क्योंकि फिजिक्स ही हमें उसका बेस क्लियर करती है। उसका बेस, किसी भी चीज़ की नींव मजबूत होती है। आपने कहावत सुनी होगी कि जिसकी मजबूत नींव होगी वो मकान, वो बिल्डिंग कभी गिरती नहीं है। आपने सुनी भी होगी कि पीसा की झुकी हुई मीनार, पीसा की झुकी हुई मीनार वो आज तक तिरछी की तिरछी ही है, वो कभी गिरती नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी मजबूत नींव है, नींव जो बहुत मजबूत है। उसी तरीके से एस्ट्रोनॉमिकल जो साइंस है उसकी जो नींव है वो हमारी फिजिक्स ही है, जिसको हम क्लास 11th और 12th में पढ़ते हैं। तो एक तरीके से ये सारी साइंस से रिलेट करती है, हर साइंस से रिलेशन रखती है। इसीलिए फिजिक्स इन सब का एक तरीके से कहना कि वो अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग होता है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, उसी तरीके का ये फिजिक्स रिश्ते में इन चारों का बाप लगती है। ठीक है, तो स्टार्ट हम दोनों एक साथ करेंगे, क्लास 11th भी और क्लास 12th भी। ठीक है, डेली वीडियोस को हम अपलोड करते रहेंगे, ऑल्टरनेट ऑर्डर में करते रहेंगे, और जैसा भी हमें रिव्यू मिलता रहेगा, ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिलता रहेगा, हम उसी तरीके से अपने आप को बेटर परफॉर्मेंस के लिए रेडी करते रहेंगे। तो कोशिश कीजिएगा आपके पास में जितने भी वो बच्चे हैं जो फिलहाल लॉकडाउन में, कोरोना महामारी की वजह से जो लॉकडाउन में बच्चे अपने घर हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो उनकी पढ़ाई के लॉस को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ की जा रही है। देखिए, हम भी घर से ही शूट कर रहे हैं, और घर आपको भी कोशिश यही की जा रही है कि आपको घर बैठे ही आपकी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये लॉकडाउन 6 महीने भी रुक गया ना, तो बच्चों की स्टडी का बहुत लॉस हो जाएगा, और बच्चों का जो मानसिक लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। तो प्लीज़ हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी आपके आस पड़ोस में बच्चे पढ़ने वाले हैं जिनका लॉस हो रहा है, आप उनसे ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। उनसे ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए क्लास 11th और 12th के लिए बैच चलाए जा रहे हैं। डेली के डेली आपकी इस फिजिक्स का और मैथ की वीडियोज़ चलती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।